उसने हर महीने अपने पिता को एक लिफाफा भेजा, लेकिन उसमें कभी कुछ नहीं होता था। फिर भी हर बार उस लिफाफे को देखकर उसके पिता रो पड़ते थे। क्यों? गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामदास जी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, लेकिन दिल अभी भी उम्मीदों से भरा था। उनका एक ही बेटा था, आरव। आरव शहर में नौकरी करता था। गांव छोड़कर गए उसे 5 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में वो हर हफ्ते फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया। अब बस महीने में एक बार, वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर महीने की पहली तारीख को रामदास जी के नाम एक लिफाफा जरूर आता था। डाकिया आते ही आवाज लगाता, रामदास जी, शहर से खत आया है। रामदास जी लाठी के सहारे धीरे धीरे दरवाजे तक आते और उस लिफाफे को ऐसे पकड़ते जैसे उसमें उनकी पूरी दुनिया हो। गांव के लोग अक्सर पूछते, काका, क्या भेजता है आपका बेटा? पैसे? रामदास जी बस मुस्कुरा देते, नहीं, उससे भी ज्यादा कीमती चीज। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लिफाफा हमेशा खाली होता था। एक दिन पड़ोस का लड़का रोहित, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उसने जिज्ञासा में वो लिफाफा खोल लिया। अंदर कुछ नहीं था। वो हैरान रह गया, काका, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर आप हर बार इसे देखकर खुश क्यों हो जाते हो? रामदास जी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू नहीं समझेगा। लेकिन रोहित की जिद के आगे उन्हें बताना पड़ा। रामदास जी बोले, जब आरव छोटा था, हम बहुत गरीब थे। उसके पास स्कूल जाने के लिए जूते भी नहीं थे। एक दिन उसने मुझसे पूछा, बाबा, क्या मैं बड़ा होकर आपको हर महीने कुछ भेज सकता हूँ? मैंने हंसकर कहा, तू बस खुश रहना, वही काफी है। तब उसने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको हर महीने एक लिफाफा भेजूंगा, ताकि आपको लगे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रामदास जी की आंखें भर आईं। और आज वो अपना वादा निभा रहा है। भले ही लिफाफा खाली हो, लेकिन उसमें उसका प्यार भरा होता है। रोहित चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उस खाली लिफाफे की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा थी। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में खबर आई, आरव का एक्सीडेंट हो गया। रामदास जी का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत शहर जाने की हालत में भी नहीं थे। बस हर दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते। पहली तारीख आई, डाकिया फिर आया, रामदास जी, आपका लिफाफा। कांपते हाथों से उन्होंने लिफाफा लिया। आज पहली बार उनके हाथ डर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने लिफाफा खोला। इस बार अंदर एक कागज था। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे थे। रोहित को बुलाया गया। रोहित ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, बाबा, इस बार लिफाफा खाली नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें। अगर कभी मैं आपको लिफाफा भेजना बंद कर दूं, तो समझ लेना कि मैं आपके पास आ चुका हूं, हमेशा के लिए। आपका बेटा, आरव। रामदास जी के हाथ से लिफाफा गिर गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तू खाली लिफाफा नहीं था बेटा, तू मेरा पूरा संसार था। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं होती। कभी कभी एक खाली लिफाफा भी किसी के लिए पूरी दुनिया होता है।